द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, हाल में हमने आपको ये बताया था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश और असम जैसे राज्यों में, या कहें बीजेपी शासित राज्यों में, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने और 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर तमाम सुविधाएं छीनने जैसे कदम उठाए जाने की तैयारी चल रही। इसके लिए मसौदा तैयार कर कानून लाए जाने की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसका एक कहकर विरोध भी हो रहा है, राजनीतिक विरोध भी हो रहा है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए ऐसा कर बीजेपी सांप्रदायिक कार्ड खेलने की तैयारी कर रही है। वहीं अब दोस्तों खबर आई है कि बीजेपी सहयोगी, या कहें कि बीजेपी के सहयोगी के शासित राज्य में इसका ठीक उल्टा हो रहा है। यहाँ पर ज़्यादा बच्चे होने पर माँ बाप को 1 लाख रुपए का इनाम दिए जाने की घोषणा की गई है। जी हाँ, खबर दोस्तों मिजोरम से है। बीजेपी की सहयोगी सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार ने ऐलान कर दिया है। आपको मैं बता दूं कि मिजोरम में जोरामथंगा के नेतृत्व वाले मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है, जो भाजपा के नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस में साझेदार है। तो खबर है कि मिजोरम सरकार के एक मंत्री ने यह ऐलान किया कि जिन माता पिता के पास ज़्यादा बच्चे होंगे उन्हें 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। है ना हैरानी की बात। जो बीजेपी यूपी, असम जैसे राज्य में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर चुनाव से ठीक पहले इतनी गंभीरता दिखा रही है, आनन फानन में कानून लाने की बात कह रही है, उसी बीजेपी के सहयोग से चल रही मिजोरम सरकार में ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। लाखों रुपए इनाम देने तक की बात की जा रही है। दरअसल मिजोरम सरकार की खेल, युवा मामलों और पर्यटन मंत्री रॉबर्ट रोइटे, उन्होंने ऐलान किया कि उनकी सरकार बड़े परिवारों को प्रोत्साहन देगी। उन्होंने घोषणा की कि अपने चुनाव क्षेत्र में उन परिवारों को 1 लाख रुपए कैश अवार्ड देंगे जिनके ज़्यादा बच्चे होंगे। अपने इस ऐलान के बारे में रोइटे ने कहा कि मिजोरम की जनसंख्या घनत्व 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि राष्ट्रीय औसत 382 से काफ़ी कम है। कई सालों से इनफर्टिलिटी रेट और मीज़ो आबादी में गिरावट की दर गंभीर चिंता की वजह रही। दोस्तों, है ना अजीब बात कि आबादी कम है इसलिए लाखों रुपए इस बात पर लुटा दिए जाएंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें, तब जबकि भारत जनसंख्या के लिहाज से पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। तब जबकि इसी मिजोरम राज्य में हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया की मौत की खबर दुनिया भर में सुर्खियां बनी थी। तो ऐसे में इस ऐलान को सिर्फ आबादी बढ़ाए जाने के लिए प्रोत्साहित करने वाला क्या कदम मान लिया जाए, ये सवाल है। वैसे इस पर बीजेपी ने अपना रुख अब तक साफ नहीं किया, अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया, और शायद आने वाले वक्त में बीजेपी का कोई रुख यहाँ देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर उसकी खुद की सियासी ज़मीन कितनी कमज़ोर है इस बात का उसे अच्छे से इल्म है। ये इसी साल फरवरी महीने में आए निकाय चुनाव के नतीजों में भी दिख गया था। मिजोरम में बीजेपी अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी, जबकि बीजेपी ने यहाँ कुल 19 में से 9 पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। और जिस कांग्रेस से मुक्ति की बात बीजेपी बार बार कहती रही है, वो कांग्रेस यहाँ 2 सीटें जीतकर बीजेपी को मुँह चिढ़ा रही थी। सत्तारूढ़ एमएनएफ को निकाय चुनाव में भी बहुमत मिला था। तो ऐसे में एमएनएफ सरकार के ही एक मंत्री का अब आबादी को लेकर इतना बड़ा बयान देना, जो जाहिर है कि बीजेपी के लाइन के मुताबिक नहीं है, उसकी पॉलिटिकल लाइन के मुताबिक नहीं, इस पर बीजेपी की चुप्पी उसकी राजनीतिक मजबूरी को बयां करती है दोस्तों। क्योंकि हो सकता है कि मिजोरम में आबादी को बढ़ाया जाना एक बड़ा सोशियो पॉलिटिकल मुद्दा हो, जिसमें जनता का साथ सरकार को मिले। ऐसे में यहाँ अपना राजनीतिक भविष्य को तलाशने में जुटी बीजेपी जनता की नाराज़गी को मोल नहीं लेना चाहेगी। वो बात और है कि उत्तर पूर्व के ही राज्य असम में, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कुछ दिन पहले ये अनाउंसमेंट किया, ये घोषणा की और ऐलान किया कि उनकी सरकार 2 बच्चा नीति लागू करेगी और ज़्यादा बच्चे वालों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने यह बात कही हो। कुछ दिन पहले भी उन्होंने मुस्लिम समुदाय से आबादी कंट्रोल करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय का सहयोग ज़रूरी है। इस बयान के बाद भी विरोधियों ने उन्हें घेरा था
ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की बातें सांप्रदायिकता के आधार पर की जाती हैं। मुस्लिम आबादी को निशाने पर लेने के लिए अक्सर इस तरह का बयान, इस तरह के इनिशिएटिव लिए जाते हैं। असम कांग्रेस के विधायक देवव्रत सैकिया का ये कहना है कि कांग्रेस ने भी हम दो हमारे दो स्लोगन दिया था, लोगों से इस नीति को अपनाने का आग्रह किया था। ये कोई नई बात नहीं है। साल 1976 में कांग्रेस ने हम दो हमारे दो का नारा दिया था, लेकिन ये कोई बाध्यकारी पॉलिसी नहीं थी, ये कोई मैंडेटरी पॉलिसी नहीं थी, ये जागरूकता के लिए था ताकि जनता बढ़ती आबादी की गंभीरता को समझे और खुद ही इसे फॉलो करे। वहीं बीजेपी शासित सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य यूपी में भी सरकारी योजनाओं का लाभ 2 या 2 से कम बच्चे वाले परिवारों को ही देने के लिए कानून बनाने को लेकर उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन ने ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया। प्रदेश में, यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियों का ये मानना है कि ये एक चुनावी स्टंट है। वहीं बीजेपी से जुड़े लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून को पुरानी मांग बता रहे हैं। दोस्तों, यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी, उनका एक बयान आया। उन्होंने कहा कि जनसंख्या एक राष्ट्रीय समस्या है। अगर बीजेपी इस पर गंभीर है तो किस पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाए। यूपी में जिस तरह से इसको प्रचारित किया जा रहा है वो केवल चुनावी बात ही है। उन्होंने आगे कहा कि देखिए 1975-76 में कांग्रेस ने इसको लेकर काम किया था। अब भी हमारा मानना है कि जनसंख्या पर बात होनी चाहिए, सार्थक बहस होनी चाहिए, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। वहीं सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को संदेह की नज़रों से देख रही है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं अनुराग भदौरिया। वो कहते हैं कि बीजेपी को पता है कि 4.5 साल उसने कोई काम नहीं किया। यूपी की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। बेरोजगारी के मुद्दे पर, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर सरकार नाकाम रही है। अब जब चुनाव नज़दीक आ रहा है तब सरकार जनसंख्या पर कानून की बात कर रही है, लेकिन जनता सब जानती है। तो ये वो राजनीतिक टीका टिप्पणियां हैं जो लगातार की जा रही हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि एक तरफ बीजेपी शासित राज्य हैं जहां जनसंख्या के नियंत्रण को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं और विपक्ष इसे इन राज्यों में बीजेपी द्वारा उठाया गया एक पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं, एक राजनीतिक फ़ायदा लेने की कोशिश बता रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि अगर आप जनसंख्या को लेकर वाकई इतना संजीदा हैं, इतने आप संवेदनशील बने हुए हैं, तो आप इसे राष्ट्रीय प्रोग्राम, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के तौर पर क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करते या संसद के ज़रिए क्यों नहीं एक पूरे देश भर में इसके लिए कोई कानून लाते। तो ये एक बड़ा सवाल जो विपक्ष ने उठाया। और दूसरी तरफ एक ऐसा राज्य है जहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के अलायंस के साथ जुड़ी हुई है, बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट के अलायंस में शामिल है। उसके एक मंत्री ज़्यादा आबादी, ज़्यादा बच्चे पैदा करने को लेकर, बड़ा परिवार करने को लेकर इनाम देने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको हम जो है तमाम सहूलियतें देंगे, आपको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा। इस तरह से वहाँ प्रोत्साहित किया जा रहा है, कम आबादी होने का आधार देकर, एक्सक्यूज़ देकर। दोस्तों, आपकी राय क्या है इस पूरे जनसंख्या नियंत्रण वाले मुद्दे पर, और इस पर जो लगातार राजनीतिक गहमा गहमी हो रही है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।